जय माँ डाटकाली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे। स्वप्न शास्त्र का आज मैं ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ ना, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती है और बहुत लोगों के दिमाग में इसको लेके एक सवाल हमेशा पनपा रहता है। मतलब वो सपने में वो चीज़ देखते हैं और वो जानना चाहते हैं, उनको कहीं गूगल में, कहीं यूट्यूब में, कहीं किसी जगह पे इस चीज़ का अर्थ नहीं मिलता। जिसके कारण वो कहीं न कहीं परेशान होते हैं और वो कोशिश करते हैं ये सपना हमें बार-बार दिख रहा है या सपने में कोई व्यक्ति आपको बार-बार दिख रहा है, वो क्या कहना चाहता है? इसका अर्थ क्या है? आपको दिमाग में उस चीज़ की एकदम से परेशानी आप झेलने लग जाओगे कि हो क्यों रहा है ये? तो सपने में अगर आप देख रहे हो अपने ऑफ़िस के सीनियर, अपने कलीग, अपने सहपाठी, जो भी लोग जो ऑफ़िस में आपके काम करते हैं, वो नुकसान होता है या फ़ायदा होता है? क्या संकेत हो सकते हैं और क्या इसका अर्थ हो सकता है? मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। आज मैं कई ऐसे लोगों के जो मन में शंकाएँ हैं, कन्फ्यूजन है, कुछ सपनों को लेकर, वो सब कुछ 100% क्लियर करूँगा और सटीक तरीके से, सरल तरीके से आपको बताऊँगा कि सपने में अगर आप ऑफ़िस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, ऑफ़िस से रिलेटेड कोई व्यक्ति अपने सपने में बार-बार देखते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है? तो स्वप्न शास्त्र के वैसे मैंने बहुत सारे पिछले वीडियोज़ बनाए, अगर आप देखना चाहो कि साँप, पितृ या कोई भी मरा हुआ व्यक्ति, कोई भी ज़िंदा व्यक्ति मरे हुए स्वप्न में आता है, तो कैसा मतलब क्यों आता है? क्या अर्थ है? बहुत लोगों ने मेरी वीडियोज़ को पसंद करा है, उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आगे भी मैं आपको ये सब चीज़ें बताता रहूँगा। तो आज जो स्वप्न शास्त्र में मैं बात करने वाला हूँ, वो ऑफ़िस से रिलेटेड है। जितनी भी कामकाजी महिलाएँ हैं, जितने भी कामकाजी पुरुष हैं, जितने भी लोग हैं जो ऑफ़िस में कहीं भी, किसी भी जगह में काम करने के लिए जाते हैं ना, उससे रिलेटेड अगर आपको सपना आता है, तो उसका अर्थ आज मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूँगा। अब वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले हमेशा की तरह सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ। मेरा जैसे आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो ना, ये नाम नीचे आ रहा है ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, सेम इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफ़ाइल है। जितने लोग इंस्टाग्राम पे मेरे को फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं अभी फ़िलहाल या यूट्यूब पे फ़ॉलो कर रहे हैं और वहाँ फ़ॉलो नहीं करें, तो आप तुरंत वहाँ फ़ॉलो करें। और अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, बाधा, बंधन, दोष, किसी प्रकार की कैसी भी, जैसे शादी, ब्याह, कर्ज़ा उधारी, रुका हुआ धन, फँसा हुआ पैसा, कोर्ट से रिलेटेड, लीगल केस से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, वशीकरण से रिलेटेड कोई इश्यू है, लव मैरिज से रिलेटेड कोई इश्यू है, कैसी भी समस्या हो, तंत्र बाधा, काला जादू, किया कराया, कोई भी बुरी चीज़, गंदी क्रिया आपके ऊपर कर दी गई है, नेगेटिविटी से आप परेशान हो, कुंडली बनवानी है, मैं आप मुझसे कुंडली भी बनवा सकते हो, कुंडली से रिलेटेड कोई दोष, महादशा के बारे में जानकारी लेनी है, पूजा, हवन या कुछ भी ऐसे कार्य करवाने हैं, तो आप तुरंत मेरे साथ क्या करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपॉइंटमेंट बुक कराएँ। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए आपको एक अमाउंट पे करनी पड़ती है। अमाउंट पे करने के बाद आपको एक निर्धारित समय दिया जाता है। उस समय के आधार पे आपको ठीक उसी समय मैसेज करके इंस्टा कॉल के माध्यम से आपकी मेरी बात होती है। तो जो भी प्रॉब्लम होगा 100% डिस्कशन के साथ सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा आपकी प्रॉब्लम का। ठीक है? अब जल्दी से वीडियो पे आते हैं। तो वीडियो में जैसे मैंने आज बात करी है स्वप्न शास्त्र की। तो स्वप्न शास्त्र क्या कहता है, मतलब ड्रीम इंटरप्रिटेशन, यानी कि सपनों में जो चीज़ हो रही है उनका अर्थ आप जानना चाहते हो और हर व्यक्ति में अंदर कौतूहल होता है कि भई ऐसा हो क्यों रहा है? तो हर एक व्यक्ति को सोते समय अलग-अलग तरह के सपने दिखाई देते हैं, ये सभी लोग मानते हैं। स्वप्न शास्त्र में प्रत्येक सपने को जीवन की हर एक शुभ और अशुभ घटना से जोड़ा जाता है। जहाँ कुछ सपने मन को खुशी देते हैं, वहीं कुछ के एहसास मात्र से ही मन विचलित हो जाता है। तो आइए चलिए जानते हैं सपने में बॉस, ऑफिस, सीनियर जैसे लोगों को या नौकरी से जुड़े अच्छे और बुरे संकेतों के बारे में आपका सपना क्या कह रहा है। तो आज से अगर आपके दिमाग में इससे पहले आपने कोई ऐसा सपना देखा है, तो आज शायद मैं उसको क्लियर करने वाला हूँ। जैसे ऑफिस का दिखाई देना। अगर आपको सपने में ऑफिस दिखाई दे रहा है, तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में ऑफिस दिखाई देता है, तो इस बात का संकेत है कि आपको जल्द ही कोई नई ज़िम्मेदारियाँ मिलने वाली है। आने वाले दिनों को आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। तो सिंपल सा एक तरीका है, अगर आपके सपने में बार-बार आपको अपना ऑफिस दिखाई देता है, कोई पुराना ऑफिस दिखाई देता है या कोई भी नया ऑफिस दिखाई देता है या कोई काम आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो इसका साफ-साफ अर्थ है कि आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारियाँ पड़ने वाली है। काम को लेकर थोड़ा-सा बोझिल होने वाले हो और आपको अपना 100% देना पड़ेगा। बिना किसी टेंशन, बिना किसी डिप्रेशन, बिना किसी एंग्ज़ायटी के आपको अपना कार्य करना ही पड़ेगा। तो ये तब हो सकता है जब आप ज़्यादा सोचने लग जाओ काम के लिए। ठीक है? अब अगला जो सवाल आता है कि गुरुजी मुझे स्वप्न में कलीग्स
दिख रहे हैं। कलीग्स मतलब आपके जो साथ में कार्य करते हैं, कार्यरत हैं, जो व्यक्ति स्त्री-पुरुष वो लोग दिखते हैं। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ सपने में अगर आपको आपके कलीग्स दिखाई देते हैं, तो ये एक शुभ संकेत माना जाता है। इस सपने का अर्थ है कि जल्द ही आपका प्रमोशन हो सकता है। तो भैया अगर आपको भी अपने कलीग्स दिखने लगे हैं सपने में, तो समझ जाइए आपकी उन्नति का समय आ गया, आपका प्रोग्रेस का समय आ गया है और कहीं न कहीं ये आपको दर्शा रहे हैं कि आप सीनियर बनने वाले हो, अपनी पोज़ीशन में आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। तो है ना शुभ संकेत इस सपने का अर्थ का? तो दूसरा जो सपना है वो है खुद को परेशान देखना। अब ये भी कई लोगों के मेरे पास सवाल आए थे। अब ये वही सारे सवाल हैं जो मेरे पास आए हैं और स्वप्न शास्त्र के माध्यम से जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी? तो अब जैसे खुद को परेशान आप देख रहे हो सपने में, यदि ऑफ़िस में आप खुद को परेशान देखते हो और ख़ासकर जब ऑफ़िस में बैठे हो, आप कार्यरत हो और आप सपने में ऑफ़िस में ही बैठे हो और वहाँ आप खुद को परेशान देख रहे हो, तो इस बात का संकेत है कि इस नौकरी से आप खुश नहीं हो, सैटिस्फाइड नहीं हो। आने वाले दिनों में आपको स्ट्रेस या डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो ऑफ़िस से रिलेटेड कोई टेंशन, कोई बंधन, कोई बाधा, कोई संकट आपके कार्य में आने वाला है, जिसको लेके आपको थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी हो जाएगी, थोड़ी-सी टेंशन हो जाएगी। मैं किसी को भी विचलित नहीं करना चाहता, किसी को भी टेंशन नहीं देना चाहता, पर आपके सपने आपको खुद दर्शा रहे हैं कि कहीं न कहीं आपको सचेत होने की ज़रूरत है, एक्टिव होने की ज़रूरत है, अपने कार्य को लेकर आपको थोड़ा-सा मोटिवेटेड होने की ज़रूरत है। अगर नेगेटिव रहोगे, तो नेगेटिव चीज़ें आपके सामने आने लग जाएँगी क्योंकि कहते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसा ही यूनिवर्स आपको रिवर्ट बैक करता है। तो पॉज़िटिव सोचिए तो पॉज़िटिव आपको मिलेगा। अगला सपना क्या कहता है? तो अगला सवाल आया था जो था कि खुद को काम करते हुए देखना। सपने में आपने खुद को ऑफ़िस में काम करते देखा, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ सरलता से बताते हुए मैं बता दूँ कि सपने में ऑफ़िस में खुद को खुशी-खुशी काम करते हुए देखना एक बहुत बड़ा शुभ संकेत माना गया है। इस सपने का अर्थ है कि जल्द ही आपको करियर में सफलता मिल सकती है। यानी कि जो कार्यरत आप जहाँ पर भी हो सकता है आपको अच्छी जॉब मिल जाए, हो सकता है आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए, मतलब कुछ पॉजिटिव आपके साथ होगा अगर आप खुद को काम करते हुए देखते हो और खुशी-खुशी काम करते हुए देखते हो। तो ये एक पॉजिटिव साइड है इस सपने की। दूसरा सपना आप मेरे पास जो सवाल आया था कि बॉस का दिखाई देना। अब बॉस से तो सभी लोग डरते हैं और घर का कोई सीनियर मेंबर भी हो या ऑफ़िस में कोई सीनियर मेंबर हो जो आप पे हुक्म चलाता है तो उससे थोड़ा-सा तो खौफ लगता है और अचानक से वो सपने में दिख जाए तो खौफ आपका डबल हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर सपने में बॉस दिखाई देता है तो ये भी एक शुभ संकेत है। बहुत शुभ माना जाता है। इस सपने का अर्थ है कि आपका जल्द ही प्रमोशन होने वाला है। ऑफ़िस में आपके काम को अलग पहचान मिलेगी, मान-सम्मान आपका बढ़ेगा, प्रतिष्ठा में आँच नहीं आएगी। तो जो भी लोग अगर इस चीज़ से वाकिफ़ है ऑफ़िस में कि उनको उनकी पोज़ीशन के हिसाब से उनको इज़्ज़त नहीं मिलती, रिस्पेक्ट नहीं मिलती है या फिर उनके साथ कुछ भी पॉज़िटिव व्यवहार नहीं होता ऑफ़िस में, तो उन लोगों को मैं बता दूँ ये खुशखबरी है अगर बॉस आपको सपने में दिखाई दे तो कहीं न कहीं आपके मान-सम्मान में आपको कुछ अवार्ड्स मिल सकते हैं, कुछ मेडल्स मिल सकते हैं, इंक्रीमेंट मिल सकता है, पर्क्स मिल सकते हैं, अलाउंसेस मिल सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने का संकेत है बॉस का दिखाई देना। वहीं अगला सवाल आता है कि गुरुजी मुझे सपने में खुद को बॉस की कुर्सी पे बैठे देखने का अर्थ क्या है? मतलब आपने अपनी बॉस की कुर्सी तो देखी होगी और सपने में आप उन्हीं की कुर्सी में बैठे तो इसका अर्थ क्या है? ये क्या दर्शाता है? तो अगर मैं स्वप्न शास्त्र की बात करूँ और सपने में यदि आप खुद को बॉस की कुर्सी पे बैठे हुए देखते हो ना, तो ये एक अशुभ संकेत है। जी हाँ, बहुत बड़ा शुभ संकेत है। इस सपने का अर्थ है कि आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आपको ऑफ़िस की पॉलिटिक्स से दूर रहना होगा, ऑफ़िस की नेगेटिविटी से दूर रहना पड़ेगा। अगर आपने कोई गलतियाँ करी हैं या तो बॉस के सामने जाके उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए या फिर कहीं न कहीं अगर आपको लग रहा है कि कुछ नेगेटिव होने की आशंका है आपके साथ या सपना आपको बता रहा है कि थोड़ा-सा आपको एक्टिव होना है, तो अपनी एक अपॉर्च्युनिटी ज़रूर अपने आप बैकअप में ज़रूर रखिए कि अचानक से आपको ये न्यूज़ ना मिले ऑफ़िस से कि आपको निकाल दिया गया, यू आर फायर्ड और आप इस ऑफ़िस में अब काम नहीं कर सकते। ऐसा माता रानी कभी ना करे किसी के साथ हो। पर ये सपना जो है,
इसका अर्थ यही दर्शाता है। तो अगर आपके साथ इस तरीके के सपने, इस तरीके के वाक्या, इस तरीके के संकेत आपको दिखाई देते हैं ना, तो स्वप्न शास्त्र हमेशा उसका अर्थ बताना चाहता है और कहीं न कहीं ये पृथ्वी, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहता है, आपका ईष्ट आपको बताना चाहता है कि कुछ नेगेटिव, कुछ पॉज़िटिव आपके साथ हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपने सचेत रहना है, एक्टिव रहना है और अगर मेरे ऐसे वीडियोज़ आपको और चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। अगर किसी ने भी ऐसा सपना देखा उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।